ये है मान ले जाए भाई घंटाघर, ठीक है, ये है शारदानगर और ये है कोचिंग, ठीक है भाई। यानी कि इसे कह दिया मैंने ए, इसे कह दिया बी, इसे कह दिया सी, ठीक है भाई। अच्छा, घंटाघर से शारदानगर की दूरी 5 है, 5 किलोमीटर मान ले जाए। घंटाघर से शारदानगर की दूरी कितनी भाई? 5 किलोमीटर है। मैंने अपनी तरफ से माना, ऐसे है नहीं। और शारदानगर से यहाँ तक की दूरी है मान लीजिए 2 किलोमीटर, ठीक है भाई, समझ में आई बात? तो घंटाघर से लेकर के सेंटर तक की दूरी कितनी होगी? 7 होगी भाई। यस या नो? यस या नो? सही है। चलिए, अब इसमें सवाल में क्या कह दिया, इसने ये कहा कि भैया हमारे पास 3 बिंदु हैं, 1 2 3। वो क्या है उसे भूल जाओ है, और हमें ये बताना है कि एक समरेखी है। समरेखी का मतलब एक ही रेखा में है। क्या है? एक ही रेखा में। अगर ये एक ही रेखा में है तो ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, 2 दूरियां निकल जाएगी। कौन कौन सी भैया? ए व बी की दूरी, और फिर बी व सी की दूरी D2। फिर तीसरी भी निकाल लो, ए व सी की दूरी D3। बात समझ में आई? तो ये तीनों बराबर कब होंगी, यानी कि तीनों एक रेखा में कब होंगी? जब 7 बराबर 5 + 2 आएगा। यस या नो? यानी कि ये तीनों एक ही रेखा में तब होंगे जब इस वाली दूरी और इस वाली दूरी दोनों को जोड़ करके कितना है? अगर दोनों को जोड़ के 7 आ जाए तो ये समरेखी है, और नहीं आए तो समरेखी नहीं है। बात क्लियर हो गई? चलिए, ये तो हमने दूरियां अपनी तरफ से मानी थी। अब उसने जो दे रखी है मैं लिख रहा हूँ भाई। अब मैं क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ, अब आप बुक में देख सकते हो, पेन मत छेड़ना भाई। क्या 1,5 2,3 -2, -11 ये समरेखी है या नहीं? यानी कि ये एक ही रेखा पर है या नहीं? देखिए, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, वो क्या है? बीच की दूरी d = x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो मैं क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ भाई 3rd, 2nd अभी करा था। 1 2 3 इन तीनों बिंदुओं को लिखा, क्या निकालेंगे? मैं इसे नाम दे रहा A B और C, ठीक है भैया। सबसे पहले किसकी? A व B की दूरी, A व B की दूरी निकाल रहा हूँ भैया। A B की दूरी, फॉर्मूला वही भाई, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट भाई किसी को? अगर आपने 4 सवाल इस फॉर्मूले के कर लिए, फॉर्मूला याद, ठीक है भैया, फॉर्मूला अपना आप ही याद। देखिए भैया, x1 देखो a और b की बात हो रही है, a और b की, तो ये रहा a, ये रहा b, तो x1 कितना है? 1 और x2 कितना है? 2। कोई डाउट है किसी को? नहीं। x1 है 1 -x2 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 5 माइनस y2 कितना है? 3 का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है। 2 में से 1 जा करके माइनस का 1 भाई का होल स्क्वायर, और 5 में से 3 जा करके का होल स्क्वायर। कोई डाउट? 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 1 ही कम 1, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी जुड़ के कितना आया? मात्रक। कोई डाउट है भाई किसी को? आंसर नहीं आया। आंसर कब आएगा? लास्ट में। अब B और C की दूरी निकाल लेंगे आप। किस? B C की दूरी। मेरी तरफ देखिए मुस्कान। D2 इसे D1 कह दिया, इसे D2 कह दूंगा, बराबर। फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक है भैया। देखो x1 कितना है इसमें? 2 माइनस x2 कितना है? माइनस और माइनस। कोई डाउट है तो मुझे बता दो भाई, घर जाके मत सोचना है प्लस कैसे आया, ठीक है भैया, क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ठीक है ना, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर प्लस y1 कितना है? 3 माइनस y2 कितना है? माइनस के 11, तो माइनस, बात समझ में आई, का होल स्क्वायर। चलिए 2 2 का स्क्वायर
11 3 का स्क्वायर, 4 का 16 बन जाएगा भाई, 4 चौक 16 होता है, और जब 14 की गुणा 14 से करेंगे तो 196 कितना आता है 196, यानी कि 196, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 212। अगर ये बाहर आ सकता है तो बाहर निकाल दो, और नहीं आ सकता तो रहने दो। तो 4 गुणा 53 लिख दो भाई से, 2 दूनी 4 गुणा 53, 4 बाहर आके कितना बन जाएगा, रूट में कितना रह जाएगा। कोई डाउट है, कोई डाउट है भाई किसी को, पक्का। चलिए अब इसी तरह से तीसरी दूरी निकाल दूंगा, ए और सी की दूरी, यानी ए की फॉर्मूला बार बार लगता रहेगा, कुछ अलग नहीं लगने का भाई, ठीक है ना, बस बिंदु बदलते रहेंगे। क्या भैया, ए सी की दूरी d3 रूट x1 माइनस x2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 का प्लस y1 माइनस y2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 का, कोई डाउट, 3 का स्क्वायर और इधर 16 का स्क्वायर, 3 का तो बन जाएगा 9 और 16 का 2 5 6, यस या नो, दोनों को जोड़ दो, 204 और 5 9 है ना 65, 65, ये टूट सकता है, तोड़ दो, नहीं टूटता, नहीं टूटता। तो क्या इन दोनों को जोड़ के 265 आ जाएगा। पहली बात तो ये जुड़ी जा, 53 में 5 जुड़ने का ही नहीं, क्योंकि वो रूट में 5 है, ये रूट में 53 है, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ने का, तो हम लास्ट में लिख देगा। हम लास्ट में क्या लिख देंगे भाई, हम लास्ट में लिखेंगे अतः, संरेख ना होने से पहले दिखाएंगे, आप दिखाओगे कि भैया ए सी बराबर नहीं है, ए सी बराबर नहीं है किसके, ए बी प्लस बी सी के, ए बी प्लस बी सी के। कोई डाउट भाई किसी को है या नहीं है नहीं। जब बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे अतः ये सररेखी नहीं है, अतः बिंदु, ऐसे लिख लो, बिंदु संरेखी नहीं है। इस तरीके से आप कहानी खत्म कर देंगे भाई। बात क्लियर है, बस इतना ही ध्यान रखो भाई, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी, फिर लास्ट वाले दोनों के बीच की दूरी निकालनी, निकाल ली। बस ये चेक करो कि भैया टोटल दूरी इन दोनों को जोड़ के बराबर आ रही है, नहीं आ रही, बराबर नहीं आ रही तो समरेखी नहीं है, बस कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा भैया, कुछ नहीं है, इसने कह दिया 0,0 व के बीच की दूरी ज्ञात करनी। निकालने के लिए मैंने लिखा d बराबर रूट, फॉर्मूला वही x1 माइनस का होल स्क्वायर प्लस माइनस, सोच ही रहे तुम तो भाई, x1 कितना है भाई 0, माइनस x2 कितना है भाई, कोई डाउट, का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है भाई 0, y1 माइनस y2 कितना है भाई 15 का स्क्वायर। कोई डाउट किसी को नहीं। 36 में 0 घट के 36 ही आएगा भाई माइनस का, और इधर माइनस के 15 ही आएगा भाई, कोई डाउट नहीं। 36 का स्क्वायर 1296, ठीक है भैया, और 15 का स्क्वायर होता है 225, जुड़ के कितना आया 1521। क्या 1521 किसी का स्क्वायर होता है 169 गुणा 9। देखिए इसका तो बन जाएगा बाहर जाके 13, और 9 का बन जाएगा 3, तो 13 तिया 39 मात्रक, तो 1521 39 का स्क्वायर होता है भाई। क्लियर बात, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, मैं लिख के दिखा रहा हूं भाई, ये 3 बिंदु दे रखे और कह दिया इसने कि क्या ये 3 बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कौन से के, समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजाएं, समान 2 भुजाओं वाले त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। बिंदु 3 मैं लिख रहा हूं कौन कौन से, 7 कोमा माइनस के, ये 3 बिंदु दिए भाई मुंडे ऊपर, ध्यान इधर। इसने कहा कि ये 3 बिंदु हैं, क्या ये 3 बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। पहले ए व बी की दूरी कुछ भी आए d1, फिर बी व
सी की दूरी D2, फिर ए व सी की दूरी D3। ठीक है भैया, ठीक है ना। सम द्विबाहु, इन तीन दूरियों में से D1, D2, D3 में से कोई दो दूरियां बराबर आएगी और एक दूरी आएगी अलग। अगर ऐसा हुआ तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये जांच करने को कह रहा है, इसका मतलब ये पक्का समद्विबाहु त्रिभुज है। ए माना, ए को मैंने कह दिया भैया क्या, ए को मैंने क्या कहा 5 माइनस के 2, वह बी को क्या कह दिया आपने 6,4, वह सी को क्या कह दिया आपने 7 माइनस के 2। तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले, ए व बी की दूरी है ना, ए बी की दूरी D1। फॉर्मूला नहीं लिख रहा भैया, फॉर्मूला खुद लिख लेना यहां से। मैं लिख रहा हूं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 5, x2 कितना है 6, तो 5 माइनस 6 का नजरे मत हटाना भाई। फिर y1 कितना है माइनस y2, तो माइनस के 4। यहां पर प्लस क्यों नहीं हुआ भाई, क्योंकि y1 प्लस का है, अगर बाद वाला यानी कि अगर 2 वाला माइनस का हो ना तो प्लस लिख देते हैं। ठीक है भाई, का होल स्क्वायर। 6 में से 5 जाकर के माइनस का 1 का स्क्वायर, माइनस के 6 का होल स्क्वायर। चिन्ह माइनस का ही आता है भाई। 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है भाई, 6 का 36 हो जाता है, जुड़ के कितना है √37। कोई डाउट, मात्रक एक दूरी आ गई। इसी तरह से दूसरी दूरी निकाल लेंगे भाई। ओहो गलत लग गया भाई, ध्यान रखना इसका है। D2, कौन सी D2 है भैया, बी व सी की दूरी, बी व सी की दूरी D2 बराबर रूट। मैं सिर्फ वैल्यू रखूंगा भाई, फॉर्मूला खुद लिखना है, फॉर्मूला लिखना है खुद। x1 माइनस x2 यानी कि 6 माइनस 7 का स्क्वायर। विवेक भाई हमें बता दिया, अगर हंसी कर आज हम भी हंस लेंगे यार थोड़ा सा। y1 कितना है 4 माइनस y2 कितना है माइनस के 2, तो माइनस के 2 का स्क्वायर। कोई डाउट किसी को नहीं। 7 में से 6 जाकर के माइनस का 1 भाई, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और 4 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना है 1, और 6 का 36, जुड़ के 37, तो 2 भुजाएं बराबर आएगी भाई। तो समद्विबाहु त्रिभुज है ही है, पर तीसरी भी निकालनी पड़ेगी। फिर मैं लिखूंगा सी व ए, या फिर ए व सी, कुछ कह दो, ए व सी की दूरी D3 रूट x1 माइनस x2 यानी कि 5 माइनस के 7 का स्क्वायर, प्लस y1 कितना है माइनस के 2, माइनस y2 माइनस का 2 का स्क्वायर। देखो 2 में से 2 जाकर तो 0 ही हो जाएगा। 7 में से 5 जाकर के माइनस के 2 का स्क्वायर, और ये बन गई 0। बात है भाई 4 और 4 12 के कितना बन जाएगा मात्रक। इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, तीसरी अलग है, तो हम लिख देंगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक चित्र दिया गया है भाई। ये जो चित्र है कुछ इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ पर गिनती लिखी हुई है, देखो गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की गिनती लिखी हुई ऐसे, और 10 तक की लिखी हुई ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई डाउट भाई किसी को? 10 इधर को है, 10 इधर को है भाई। अब यहाँ पर 4 बंदे बिठाए हुए हैं A B C D। देखो A जो है वो इस वाले 4 के सामने है, यानी कि इस वाले 4 के तो सामने है, और नीचे वाले 3 के ऊपर है, तो इसका मतलब नीचे वाले 3 और ऊपर वाला 4, यानी कि 3,4। इस बिंदु को क्या पढ़ते हैं 3,4, क्योंकि पहले हम x को लिखते हैं, बाद में y को लिखते हैं। तो x पे कितना था 3 और y पे कितना था 4, इसलिए 3,4। अब b वाले के लिए जाओगे आप तो पहले x को पढ़ो बाद में y को पढ़ो। b के लिए हाँ 1 2 3 4 5 6, b के लिए बताओ x कितना है, x लिटी हुई रेखा x बताई थी मैंने आपको भाई, देख ले कितना है भाई, और ऊपर कहीं पर टच करा भाई 7 पर, तो इसका बिंदु क्या बन जाएगा 6, तो 6,7। अब ये तो हुआ A, ये हुआ B। अब C का बताओ भाई 9,4। ध्यान नहीं दे रहे, फिर घर जाके घूमते फिर क्या हो रहा है 9,4। और फिर D का बता दो 6,1। ये इस तरह से हमारे पास 4 बिंदु है भाई 6,1। भाई मुंडी ऊपर उठाइए, सवाल इधर है भाई, ध्यान दीजिए। पहले नीचे वाली लाइन को पढ़ना, फिर ऊपर वाली लाइन को पढ़ना, ठीक है ना भैया। इस तरीके से आपके पास 4 बिंदु आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो आपको सीधी सी पॉइंट पे आऊंगा भाई बात जिधर भाई, आपको ये बताना है कि क्या इन चारों बिंदुओं को मिला करके एक वर्ग बनता है या नहीं बनता है। वर्ग कैसे बनेगा भाई, वर्ग हम उसे बोलते हैं जिसमें सारी भुजाएं बराबर हों, जिसमें सारी भुजाएं क्या हो भाई। तो आपने क्या 4 दूरियां, अब तक तो 3 दूरी निकाल ली, अब आपने 4 दूरी निकालनी है। A और B की दूरी D1, फिर B और C की दूरी D2, फिर C और D की दूरी D3, और फिर A और D की दूरी D4। और ये चारों दूरी आपकी बराबर आई तो वर्ग है, और नहीं आई तो वर्ग नहीं है। ये आपकी जो लेना है। धन्यवाद भाई बच्चों।